जब पूरी दुनिया भौतिक सुविधाओं और आरामदेह जिंदगी की तलाश में अंधी दौड़ लगा रही है, तब देश के एक जांबाज युवा ने मानवता, राष्ट्रभक्ति और विश्व कल्याण का संदेश लेकर हजारों किलोमीटर की अत्यंत कठिन पदयात्रा का महान और अटूट संकल्प लिया है। हाथ में गर्व से लहराता राष्ट्रध्वज तिरंगा, कंधे पर भारी बैग, तन पर सादगी के प्रतीक पीले वस्त्र और दिल में निस्वार्थ सेवा, सद्भाव और अखंड देशभक्ति का अद्भुत जज्बा। बिहार के मुजफ्फरपुर से माता वैष्णो देवी धाम तक लगभग 10,000 किलोमीटर की यह ऐतिहासिक पदयात्रा केवल एक साधारण धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और विश्व कल्याण का एक बेहद अनोखा और राष्ट्रव्यापी महाअभियान बन चुकी है। आखिर कौन है ये जांबाज युवा जो हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके देश को एकता, भाईचारे और अखंडता का संदेश दे रहे हैं? क्या है उनके इस महान संकल्प के पीछे की असली प्रेरणा और क्यों उनकी ये कठिन तपस्या आज देश के लाखों युवाओं के लिए एक नई मिसाल बनती जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब और इस प्रेरणादायी संकल्प के अनछुए पहलुओं के साथ आइए देखते हैं हमारे खोजी पत्रकार सतीश पांडे की ये विशेष और आंखें खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। विश्व मानव कल्याण और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर से और मुजफ्फरपुर का ही रहने वाले ये जो झंडा तिरंगा देख रहे हैं लिए हुए हैं, इनका नाम राजा बाबू है। आज 28 मई है ना, 28 जून है ना, 28 जून को प्रतापपुर पहुंचे हैं। जब इनसे मिला गया और इनसे लोगों ने बात की, तुमने कहा कि मैं 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा का लक्ष्य लेकर मुजफ्फरपुर से निकला हूं और इसी क्रम में धर्म स्थलों का दर्शन करते हुए विश्व कल्याण भाईचारा का दुआ मांगते हुए मैं निकला हूं। आइए मैं राजा बाबू से कुछ जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैसे आपका यह लक्ष्य रहा। राजा बाबू, आप पैदल यात्रा के लिए निकले हैं, कितना किलोमीटर का लक्ष्य है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी के ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और यहाँ के जितने भाई लोग हैं, अजीत भाई और भैया लोग हैं, ये लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान किया। इसके लिए मैं माता रानी से कामना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे जी। और मेरा नाम राजा बाबू, मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज थाना जगदीशपुर गाँव का निवासी हूँ। ये पैदल यात्रा या जो पैदल यात्रा जो प्रारंभ हुई 6 जून 2026 में, जो कि मुजफ्फरपुर माँ वैष्णो देवी कालीबाड़ी मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुआ, जो कि 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी, जिसमें कि कई एक शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए ये यात्रा पूर्ण होगी। जो कि जब मैं मुजफ्फरपुर से चला तो माँ छन्नमस्तिका मंदिर कांटी में दर्शन किया, कांटी से फिर चले तो साहेबगंज में दर्शन किया, साहेबगंज से चले तो झपाई देवी, वैशाली चौमुखी महादेव, मंगला गौरी माता, पटना महावीर मंदिर, गया में मंगला गौरी माता और भी शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए कुलेश्वरी माता, कलवा पहाड़ पे हमने दर्शन किया। अब यहाँ से आगे मैं अमरकंटक, उज्जैन, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, सिद्धि विनायक, शनि सिंगापुर मंदिर, साईं बाबा, ये सब करते हुए फिर जाकर के हम दर्शन करेंगे खाटू श्याम, पुष्कर शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए माँ वैष्णो देवी में जाके यात्रा समाप्त होगी, जो कि 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। इस यात्रा का मेरा मेन उद्देश्य है आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण। क्योंकि मैं सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग, कुछ नेता हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाते हैं, वही मैं नेताजी से एक ही सवाल मेरा हर जगह रहता है कि जब आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं तो लोग को टिकट देकर साथ क्यों बैठाते हैं? बहुत अच्छा। तो ये इसलिए वो लोगों का बहकावा है, उस बहकावे मत पड़िए। जब तक हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं चलेंगे तब तक कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। ये हम माता रानी से कामना करते हैं। एक चीज और राजा बाबू, जैसे आप ये पहली बार निकलेंगे, पहले भी निकले? नहीं, इसके पहले भी हमने 3 यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। अच्छा। माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है और ये अहंकार नहीं है, भरोसा है। क्योंकि मैं हर कोई जाता होगा कोई भी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने, तो वहां जाके जरूर बोलता होगा कि हे माता रानी हमें फिर से बुलाइएगा। लेकिन ये शरीर जहां भी जाता है कहता है कि माता रानी हमें दोबारा मत बुलाइएगा। पता नहीं कैसा ऐसा आकर्षित शक्ति है जो अपने आप ऑटोमेटिक खींचे हुए हम चले जाते हैं। जितना शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ का हम दर्शन करते हैं। और एक चीज और बता देते हैं कि दुर्गा पूजा में छाती पर 9 कलश रखे 2008 से लेकर 2016 तक, शायद माता रानी का यही उद्देश्य है। माता रानी किस उद्देश्य से हमें रखी है हमें तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जाता है कि मेरा जीवन ही माता रानी के नाम पे समर्पित है। और माता रानी की कृपा से अभी तक 42 लोगों को अपना शरीर से ब्लड डोनेट करके हमने जान बचाया है और आगे भी हम बचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग आपको मिले, मनोज जी, अंजित जी,
और प्रवीण सिन्हा, विनय राय सर, ये सब मिले। इन लोग से आप कैसा प्रभावित हुए? क्या नहीं, ये लोगों मिले, बहुत अच्छा सम्मानित किए और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि हमें इन लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी एक डायरी तैयार हो जाती है। भले आपको संविधान माफ कर दे, लेकिन कर्म माफ नहीं करता है। कर्म का लेखा जो है ना, वो ऊपर वाला जब देता है तो वो आपका जाति या धर्म नहीं पूछता है, वो सिर्फ कर्म देख करके सजा देता है। तो जिस दिन इंसान मनुष्य जब जन्म देते हैं उसी टाइम उनका इतिहास एक तैयार हो जाता है कि आपको कब किस समय कहाँ पे रहना है। शायद उसी का पात्र हम भी है। इनसे लिखा हुआ था आज का डेट में मुलाकात होने का, इसीलिए हमें इनसे आज हमें मुलाकात हुआ और आगे माता रानी जाने कहा कि इनसे कैसे मुलाकात करूं। धन्यवाद। जैसा कि आप इनको सुने, इस चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी और फिर आने वाली बरसात और इसके बाद ठंड भी आएगा, और इन सबों की परवाह नहीं करते हुए ये राजा बाबू 10,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकले हैं और निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं विश्व मानव कल्याण भाईचारे के उद्देश्य को लेकर निकला हूँ। हमारी शुभकामना इनके साथ है। मैं सतीश पांडे,